पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा और एक रानी थे। उनके दो लड़कियां थीं और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा, दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा करती थी और ना ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अपनी बेटी अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और फिर वो बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करा दिया। इसके बाद रानी ने कहा, दोनों लड़कियां भी विवाह के योग हो गई हैं तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय कर दें और उनका विवाह करा दें। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा करना और उनका पाठ करना काफ़ी अच्छा लगता है और वो करती है और गौ की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे और पूर्णिमा उनका घर का काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं तो अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी जिसमें पूरे गांव को बुलाया गया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतों ने अमावस्या के यहाँ जा रही थी तब पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन पर घर पर शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो नहीं बुलाया तो मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की चर्चा है, तुम हमारे साथ चलो। और उसने औरतों की बात मान ली, उनके साथ अपनी बहन अमावस्या के वहाँ चल दी। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा, तू यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठ रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव की चर्चा पूरी हुई, अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं इन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर बुढ़िया औरत बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा, और क्या काम करूँ माँ जी? उसने कहा, कुछ भी नहीं, अब तुम जाओ और वापस जब आओगे आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा कहा ठीक है माँ जी और वह वहाँ से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा मिले जो चबूतरे बैठे थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटा तुम कौन और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपने परिचय दिया। फिर उस बूढ़े ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे पर इस मंदिर की सफाई कर दो बिटिया। पूर्णिमा कहा ठीक है बाबा और उसने चबूतरे और मंदिर की सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा कि बाबा कुछ और काम हो तो बताइए मुझे, मैं कर देती हूँ। अब मैं वापस जाती हूँ। बाबा ने कहा कुछ नहीं है, तुम वापस जाओ, पर जाते समय जब वापस से आओ तो मुझसे मिलकर जाना, ठीक है? बाबा और वह वहाँ से रवाना हुई और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे बैठी थी।
उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, इसलिए चबूतरे और मंदिर की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर चबूतरे की सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए। पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम करूँ माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ, पर आते समय वापस मुझसे मिलकर जरूर जाना। पूर्णिमा कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वह साक्षात गंगे मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस नदी की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ यहाँ की साफ सफाई। उसने साफ सफाई कर दी और कहा, माँ जी कुछ और काम हो तो बताइए। उसने कहा, नहीं बेटी, और कुछ काम नहीं है, लेकिन वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाई ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा अपने ससुराल के जाने कहा तो भाभीयों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खाने के लिए कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीयों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और उस नदी के किनारे पहुँची जहाँ पर वो पहले आई थी। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बुढ़िया माँ मिली जो साक्षात गंगे मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ जा बेटी पूर्णिमा, आ जा बेटी, मैं आ गई हूँ। पूर्णिमा ने कहा, मैं आ गई हूँ। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तू अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे, उन्होंने लेकर वह वहाँ से रवाना हुई। पूर्णिमा आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ पे वो काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। काली माँ ने उन्हें एक थैला दिया और कहा, बेटी ले इसे ले जा, अपने घर जाकर इसको खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर रख लिया और एक एक हाथ में लिया और वहाँ से रवाना हुई और आगे चली तो आगे चल के भगवान शिव का मंदिर आया जहाँ पर खुद साक्षात भगवान शिव बूढ़े बने बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई हूँ। तो उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को थैला दिया और कहा कि इसे ले जाओ, ले जाकर अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए और वो अकेली 4 थैलों को कैसे लेके जा सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। और अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चली तो वहीं तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप बैठी हुई थी। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। तो तुलसी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें थी और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी। बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगे मैया ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला। दूसरा थैला खोला, सोना चांदी भरा हुआ। तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था, 16 श्रृंगार का सामान भरा था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला, उसमें भगवान शिव दिया हुआ धन संपत्ति और सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला, उसमें तुलसी माँ का दिए हुए चावल, दाल और 7 प्रकार के धान भरे हुए थे। अब पूर्णिमा घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर में शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव से सभी को बुलाया और उन बहन को बुलाया
अपनी बहन को बुलाने के लिए भेजा गया। अब अमावस्या अपनी बहन के शिव चर्चा घर में आई। उसने देखा कि पूर्णिमा घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसी आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुम शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो मैं भी बिन बुलाए तुम्हारे घर आ गई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर से आ रही थी तो रास्ते में मन में विचार आया कि घर में बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या दूंगी और उनसे मैं क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊंगी और अपने मायके चली जाऊंगी और कुछ वहाँ से लेकर आऊंगी। उसके बाद पूरी घटना उसने अमावस्या को सुना दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह भगवान का प्रसाद सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। अमावस्या प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर जाने लगी। जाकर अपने बच्चों से कहकर चली गई कि मायके जा रही हूँ। चलते चलते वही रास्ते में तुलसी माता मिली, चबूतरे बैठी हुई थी, माँ का रूप धारण करे हुए। उसी बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तुलसी के पौधा सूख रहा है, इस थोड़ा पानी दे दो, उस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। ऐसा कहकर आगे चले गए तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसे ही कह दिया। उसके बाद आगे चल तो काली माँ मिली, उन्होंने उसको भी ऐसे कह दिया। फिर आगे गंगे मैया मिली, उसने ऐसा ही कह दिया जैसे सबको कहा था। इसके बाद वह नाव बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। वह दूसरे किनारे पर उतर कर अपने मायके चली गई। जब वहाँ गई तो भौजाई ने देखा तो आपस में धीरे धीरे बोली, काम की न काज की, तही शरण अनाज की। ये भला कहाँ से आ गई? अब आ रही है, अब आ ही गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह कोई काम तो नहीं करेगी। अब इन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाई से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाई ने कहा, कहाँ तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वह वहाँ से रवाना हुई। नदी किनारे आकर नाव में बैठा और दूसरे किनारे पहुंची। वह गंगे मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ माँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। उसके बाद काली माँ मिली, उसके बाद भगवान शिव ऐसे ही कह दिया और तुलसी माता ने भी उसको ऐसे ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी सभी थैले खोले और उसने जल्दी सभी थैलों को खोला और देखा, किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप और बिच्छू भरे थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़ कहने लगी, भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में कुछ नहीं मिला। इसके बाद वहाँ से दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई। पूर्णिमा कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भौजाई के साथ मिलकर काम करती हूँ, तुमने कभी उनकी इज्जत की है, इसलिए तुम्हें भला क्या देगी? और इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माता को ठुकरा दिया और तुमने भगवान शिव को भी ठुकरा दिया। उसके बाद तुलसी माता को ठुकरा दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। मुझसे बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार करा है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लो। और मैंने सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की है, पाठ की, इसलिए मेरे पास सब कुछ था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर आ गई और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये भगवान की कहानी अपने दोस्तों, अपने परिवार को शेयर जरूर कीजिएगा।